हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की कक्षा 1 की हिंदी की किताब सारंगी के पाठ 1 मीना का परिवार के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन है। तो हमने पाठ पढ़ा था, तो उसमें कौन कौन है। तो इस कहानी में मीना, उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा और उसका छोटा भाई दिवाकर है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि मीना के भाई का नाम क्या है। तो मीना के भाई का क्या नाम था। तो मीना के भाई का नाम है दिवाकर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। तो सभी बच्चे अपने बहन भाई के साथ घर में खेलते हैं, तो आपको पता होगा कि आप घर में कहाँ कहाँ पर छिप सकते हैं। तो बहुत सारी जगह होती हैं, जैसे कि किवाड़ के पीछे छिप सकते हैं, बेड के नीचे, मेज़ के नीचे, अलमारी के अंदर आदि। यानी कि यदि आप अन्य जगहों पर भी छिप सकते हैं तो आप उन जगहों का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। यानी कि आप इस तरीके से गाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है कि चाचा जी हमको करते प्यार, तो आप इस तरीके से गाएंगे कि 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार, 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार, 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। तो आप इस तरीके से इन पंक्तियों को गाएंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। यानी कि कौन कौन है। दिवाकर भी है, दादाजी भी हैं और दादी जी भी हैं। अब आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। यानी कि आप अपनी आंखें बंद करेंगे और इनकी पहली ध्वनि बताएंगे। तो इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है। तो यहाँ पर भी द है, यहाँ भी द है और यहाँ पर भी द है। यानी कि इन तीनों ही शब्दों में द ध्वनि है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि इनकी पहली ध्वनि द है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। तो जैसे कि द से हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं। दादाजी, दिवाकर, दादी जी। तो ऐसे ही अन्य आपको शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो और शब्द जैसे कि आप लिख सकते हैं, द से दरवाजा, द से दिशा, द से दिन, दान, द से दिल्ली, द से दीपक, द से दिमाग, द से दीवार आदि। तो आप यहाँ पर ऐसे शब्द लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे कि ये क्या है, ये है दादा। तो यहाँ पर डॉट डॉट है, तो आप जो है इन्हें अपनी पेंसिल से लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये है दादी। तो ऐसे ही जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। तो हमने जो है पाठ पढ़ा था, तो पाठ में दादा, दादी, दिवाकर, तो ऐसे शब्द आए थे। तो आपको जो है पाठ में दादा और दादी शब्दों को पहचानना है कि वो कहाँ पर लिखे हैं और उन पर जो है आपको इस तरीके से घेरा करना है, यानी कि गोल कर देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। किसके परिवार के। मीना के। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो आपको जो है मीना लिखना सीखना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे। तो आप इस तरीके से मीना लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इसका अभ्यास करना है बार बार मीना लिखकर। तो यहाँ पर ये क्या है, मीना। अब यहाँ पर फिर आप दूसरी बार करेंगे अभ्यास। तो आप जो है बहुत ही सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो हो गया मीना। अब उसके बाद है म, उसके बाद ई, फिर उसके बाद है न और उसके बाद है आ। तो क्या हो गया, मीना। तो आप इस तरीके से मीना शब्द का बार बार अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर नीचे कौन कौन से शब्द हैं। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी और माँ।
तो यहाँ पर ये बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी इसी तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। ने आ, तो क्या हो गया? नाना। उसके बाद है ने आ, उसके बाद है ने, उसके बाद ई, तो क्या हो गया? नानी। अब यहाँ पर है मैं आ, तो क्या शब्द बन गया? मामा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैं ई, तो क्या शब्द हुआ ये? मामी। अब यहाँ पर अगला शब्द है दे आ, तो क्या हो गया ये शब्द मिलकर? दादा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है दे ई, तो यहाँ पर ये शब्द बना है दादी। उसके बाद है दे ई, तो ये शब्द कौन सा होगा? दीदी। उसके बाद है मैं आ और चंद बिंदु, तो क्या हो गया? माँ। तो आप जो है इस तरीके से इन शब्दों का पढ़ने और लिखने का प्रयास करेंगे, यानी कि इन्हें बार बार लिखेंगे और लिखकर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। तो यहाँ पर जो है तो पहले चित्र में क्या है? ये नीम, यानी कि नीम की पत्तियां हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नीम। उसके बाद ये क्या है? ये है यहाँ पर नदी बह रही है, तो यहाँ लिखेंगे नदी। और ये क्या है? ये यहाँ पर दाने हैं, तो यहाँ लिखेंगे दाने। अब यहाँ पर जो है आपके लिए, आपके इंजॉय के लिए आपको एक कविता दी गई है, तो इसे पढ़ेंगे, तो मेरे साथ साथ सभी से पढ़ेंगे। चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। तो आप जो है इस कविता को बार बार इसी तरीके से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। कौन है ये? एक यहाँ पर लड़का है और एक लड़की है जो कि अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। यहाँ पर स्कूल है, तो स्कूल तक पहुँचाने में उनकी सहायता करनी है। तो किस तरीके से जाएंगे? तो वो जो है कहाँ से चलेंगे? यहाँ से चलेंगे, इस तरीके से यहाँ मुड़ेंगे, फिर यहाँ पर मुड़ेंगे, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ मुड़ेंगे, फिर यहाँ से मुड़ेंगे, फिर यहाँ से मुड़ेंगे और यहाँ पर मुड़कर स्कूल में पहुँच जाएंगे। और इस तरीके से वो स्कूल अपने जल्दी पहुँच जाएंगे। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे और साफ साफ लिखेंगे, यानी कि अच्छी सी प्यारी सी हैंडराइटिंग में लिखेंगे और अपने टीचर्स से चेक कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.